सो हेलो बच्चों, मैं पवन स्वागत करता हूं आप लोग का हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्सियापा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के एक और हेडिंग को, जिसका नाम है कि चाल और वेग क्या होता है। ठीक है, यानी हम आज पढ़ने वाले हैं गति के मापन के बारे में। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, और अब हम पढ़ने वाले हैं कि चाल और वेग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गति का मापन करते कितने तरीके से हैं। गति का मापन कितने तरीके से करते हैं, तो इसको देखो, गति को मापने के दो तरीके होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है दिशा के साथ मापन, ठीक, और दूसरा हमारा है बिना दिशा के मापन। ठीक है, गति को मापने के मुख्य कितने तरीके हैं? दो। एक क्या है दिशा के साथ गति का मापन, और दूसरा क्या है बिना दिशा के गति का मापन। तो हम एक एक को समझते हैं। ठीक है, तो जैसे हम किसी रास्ते पर ऐसे चले, यहाँ ए है स्टार्टिंग और यहाँ बी है फिनिश पॉइंट। ठीक है, यानी हम ए से बी तक गए। किस तरह से गए, रास्ते की आकृति क्या थी, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं होता। हमको लेना देना होता है केवल रास्ते की लंबाई से, रास्ते की लंबाई से। ठीक, तो हम ए से बी तक गए, तो जिस रास्ते से गए उसकी कुछ लंबाई रही होगी। हमने मान लिया कि हमने 10 किलोमीटर चला। कितना लंबाई चला हमने? 10 किलोमीटर चला। अब यहाँ पर जो 10 किलोमीटर है ये हमारे लिए क्या हो गया? दूरी के बराबर। ठीक है, 10 किलोमीटर क्या हो गया? ए से बी तक की दूरी। और जाने में अवश्य ही कुछ समय लगता है। हम किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में कुछ समय ज़रूर लगता है, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, कुछ भी होता है, लेकिन होता है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा हुआ है वो है 30 या 1 घंटा। चलो क्या मान लेते हैं कि जो समय लगा है वो कितना लगा है? 1 घंटा। ठीक है, तो हम ए से बी तक गए, दूरी कितना चला? 10 किलोमीटर, और ए से बी तक जाने में जो समय लगा हमारे द्वारा वो कितना लगा है? 1 घंटा। तो यहाँ पर जब हम किसी भी गति का मापन बिना दिशा के करते हैं तो उसको हम कह देते हैं चाल। ठीक है, बिना दिशा के गति के मापन को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। और जो चाल होता है वो चली गई रास्ते की लंबाई, रास्ते की लंबाई, या इसी को हम क्या कहेंगे? दूरी, और लगे समय, और लगे समय के अनुपात को हम क्या कह देते हैं? चाल कह देते हैं। समझ रहे हैं? जब हम गति को बिना दिशा के मापते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? चाल। और चाल किसे कहते हैं? तो कोई वस्तु जिस रास्ते पर चलता है उसकी लंबाई या फिर उसके द्वारा चली गई दूरी और उस दूरी को चलने में लगे समय के रेशियो को, अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं? चाल कह देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो चाल का सूत्र आ जाता है वो आ जाता है दूरी बटा समय। ठीक, और इसका मात्रक क्या बनेगा? तो अगर हम एसआई मात्रक की बात करें तो दूरी का एसआई मात्रक यानी मीटर, और बटा को प्रति लिखेंगे, समय का एसआई मात्रक सेकेंड। तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा मात्रक है? एसआई या फिर एमकेएस मात्रक। ठीक है, एसआई या फिर एमकेएस मात्रक। और इसका अन्य मात्रक की बात करें तो हम सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिखते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं। तो क्या आप समझ गए कि बिना दिशा के गति का मापन कैसे किया जाता है? तो बिना दिशा के गति के मापन को चाल कहते हैं, और चाल का परिभाषा होता है, चाल किसे कहते हैं? अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई या दूरी
तथा लगे समय, कौन सा समय, जितना दूरी वो गया उतना दूरी चलने में लगे समय के अनुपात को दूरी नहीं, चाल कहते हैं। ठीक, या करके आप इसका एक और परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही परिभाषाएं आपस में एक दूसरे के लिए सही हैं, और आप चाहे ये वाला परिभाषा याद रखो चाहे ये वाला परिभाषा याद रखो, दोनों ही सही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक और हम बता दें आपको कि जो चाल होता है, इसे आप नोट करके लिखें कि चाल एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल पा रहा है कि हम क्या है, बिना दिशा के मापन कर रहे हैं। तो जिस राशि में दिशा का जिक्र नहीं होता, दिशा बताना जरूरी नहीं होता, दिशा उसमें शामिल नहीं होता, उसे हम क्या कह देते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो बिना दिशा की गति के मापन को चाल कहते हैं। चाल की ये दो ठो परिभाषा आप जान लिए, और बिना दिशा के ये होता है मापन किया जाता है गति का, इसलिए इसे हम अदिश राशि कह देंगे। और साथ ही इसके कुछ मात्रक हैं, एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक मीटर पर सेकेंड, अन्य मात्रक में सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं वेग पर। वेग का मतलब, जब हम किसी वस्तु की गति को दिशा के साथ मापेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। जिस तरह से बिना दिशा के मापेंगे तो चाल कहते हैं, उसी तरह से अगर दिशा के साथ नापेंगे तो क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। ठीक है, लिखिए इसे। तो जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु ए से यहाँ बी तक जाना चाहता है, तो वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, मतलब किसी भी तरह से ए से बी तक पहुंच सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इन सभी में जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, तो किसी दो बिंदु के बीच में जो सबसे सीधी दूरी होती है या फिर जो सबसे छोटी दूरी होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ से यहाँ का विस्थापन कितना है, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच का विस्थापन मान लो कि है 10 मीटर, कुछ भी हो सकता है, हमने मान लिया 10 मीटर। और यहाँ से जब कोई यहाँ पहुँचेगा तो समय भी लगेगा। समय कितना मान लिया हमने कि लगा है 2 सेकेंड, ए से बी तक, यानी 10 मीटर चलने में किसी भी वस्तु को 2 सेकेंड का समय लगा है। तो यहाँ पर जो उसका वेग होगा, वस्तु का जो वेग होगा वो क्या होगा, विस्थापन और बटा के समय या समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब क्या है कि यहाँ पर समय कुछ था, यहाँ पर समय कुछ हो गया, तो दोनों स्थानों के बीच में जो समय का गैप है उसी को हम क्या कहेंगे, समय अंतराल कहेंगे। तो समय अंतराल का मतलब है समय के गैप से। तो इसका सूत्र हो जाता है वेग बराबर विस्थापन बटा के समय। कितना समय, वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में यानी विस्थापित होने में जो समय लगता है वो समय। तो ये हो गया वेग का क्या सूत्र। इसका भी अगर हम मात्रक की बात करें तो वेग बराबर, यानी इसका मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, वेग और विस्थापन। विस्थापन क्या है, दो स्थानों के बीच की दूरी, यानी इसका मात्रक भी मीटर ही होगा, एसआई मात्रक, और बटा के समय है तो सेकेंड होगा। तो इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं आप अन्य मात्रक में, और किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। ये सभी इसके अन्य मात्रक भी हो सकते हैं। इसका जो एसआई या एमकेएस मात्रक वो क्या है, एसआई या फिर एमकेएस मात्रक क्या है, वो भी है मीटर पर सेकेंड, जैसा कि इसका है। तो दोनों राशियों का जो मात्रक है वो दोनों क्या है, समान है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसको हम बिना दिशा के मापते हैं तो ये अदिश राशि है, और इसको हम विथ डायरेक्शन यानी दिशा के साथ नापेंगे तो ये क्या होगा, हमारा सदिश राशि होता है। इसका अगर हम परिभाषा लिखने को चाहें तो हम लिख सकते हैं कि वेग किसे कहेंगे, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक
समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, या करके इसी की तरह इसका भी हम एक और परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे इसका 2 लिखे हैं, लिख सकते हैं किसी वस्तु द्वारा चली गई विस्थापन तथा लिए गए समय के अनुपात को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, वेग कहते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं कि यह एक कैसी राशि है? ये बिना दिशा के मापन तो अदिश था, ये दिशा के साथ मापन है तो क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। तो ये हो गया हमारा वेग और चाल, यानी कि दिशा के साथ मापन और बिना दिशा के मापन, और इसी को हम कहते हैं गति का मापन। तो गति का मापन कितने तरह से किया जाता है? 2 तरीके से, एक बिना दिशा के और एक दिशा के। बिना दिशा के मापन को चाल कहते हैं जो कि अदिश राशि है, और दिशा के साथ मापन को वेग कहते हैं जो कि सदिश राशि, और ये क्या है? अदिश राशि। ठीक, अब दूसरी चीज़ ये कि जो चाल होती है, अगर हम इनमें कंपैरिजन करें, यहाँ लिख रहे हैं जो चाल होती है, चाल ये वेग के बराबर हो सकता है, चाल वेग से बड़ा हो सकता है। ठीक है, और जो चाल है वो कभी भी वेग से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, चाल जो है वो क्या है? वेग के बराबर हो सकता है, चाल वेग से बड़ा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन चाल कभी भी वेग से छोटा नहीं हो सकता। ठीक, तो ये थोड़ा सा हमने इसमें कंपैरिजन करके लिखा, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह से विस्थापन के केस में भी होता है, ये चीज़ जो है विस्थापन पर भी लागू होता है कि जो दूरी होता है विस्थापन से बड़ी हो सकती है, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, लेकिन दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी कहें तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो केस है ये चाल वेग और दूरी विस्थापन दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आज का छोटा सा क्लास। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, और साथ ही साथ किसको अदिश मापन और किसको सदिश मापन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज को इतना ही। थैंक यू सो मच।